हमारे कितने पतले हालात हैं, कितने बिगड़े हुए हालात हैं, कितने संगीन हालात हैं। बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से पैसा कैश करके वापस ले जा रहे हैं। नया पैसा को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में पेट्रोल के बहरान का खदशा, एलसीज ना खुलने से पीएसओ के पेट्रोल का कार्गो मंसूख हो गया। मुल्क में पेट्रोल का स्टॉक इंतहाई कम रह गया और आईएमएफ का प्रोग्राम की छतरी जो है वो खत्म होने वाली है। तो फिर खुदा के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लाहौर में महंगाई के सताए अवाम को एक और बड़ा झटका। रोटी 16, नान 30 रुपए में मिलेगा। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमतें बढ़ा दी। तंदूर मालिकान ने कहा हुकूमत सस्ता आटा और फाइन फराहम करने में नाकाम रही। महंगा आटा और फाइन खरीद कर सस्ती रोटी नान नहीं दे सकते। आप ये बताइए कि आप इस मुल्क के सबसे बड़े जमींदारों से 3 अरब टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स, और मुल्क के जो गरीब लोग हैं उन पे चीनी और घी पर 110 अरब टैक्स उठाते हैं। ये कौन सा निजाम है? तो पाकिस्तान की सियासत और पावर प्ले में इससे बढ़ के हमने बुरा वक्त नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। पाकिस्तान में अब पेट्रोल का स्टॉक भी खत्म होने वाला है। पहले ही पाकिस्तान में आटे की कमी हो रही थी, अब पाकिस्तानी जनता को एक रोटी 16 रुपए में मिल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ नान अब 30 रुपए का हो गया है। मुसीबतें पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ रही हैं। अब तो दूसरे देश भी लोन देने से पहले हजारों बार सोचते हैं। अगर कोई देश लोन देता भी है तो उस पर शर्तें लगा देता है। पाकिस्तान का खास दोस्त चाइना भी अब लोन देने से आनाकानी करता है। पाकिस्तान को अभी तक सबसे बड़ा घाटा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के बैंक रिजर्व्स अभी तक के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गए। डॉलर्स के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कोल्ड वार का खामियाजा पाकिस्तान की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो आप भी आगे देखिए महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या सोचता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे कितने पतले हालात हैं, कितने बिगड़े हुए हालात हैं, कितने संगीन हालात हैं। और हम सेंसेशनल तो नहीं होना चाहते, ना हम चाहते हैं कि कोई ऐसी बात करें जिससे कि आप लोग परेशान हों, लेकिन हक़ाइक़ का सामना करना बड़ा लाजमी है। पाकिस्तान की सियासत में अगर इक़्तिसादियात के हवाले से क्राइसिस है तो पाकिस्तान की सियासत और पावर प्ले में इससे बढ़ के हमने बुरा वक्त नहीं देखा। कि आज आपको हैरत होगी सुन के कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से पैसा कैश करके वापस ले जा रहे हैं। नया पैसा को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसकी बहुत बड़ी वजह न सिर्फ हमारी माशी हालात हैं, मगर सियासी कश्मकश जो है जिसकी वजह से इंतहा है अनसर्टनिटी की, वो हमारे मार्केट्स को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। स्टॉक मार्केट देखिए 2 दिन पहले कुछ 3.5% गिरा है जी। तो अब खुदा के लिए हम सब जो हैं इस मुल्क के बाशिंदे और रहने वाले, और हम सिर्फ ये कहते हैं कि एक वक्त तारीख में ऐसा आता है जिस तरह 2015-16 में आया था कि खुदा के लिए ये सियासी जो है कॉन्फ्रंटेशन और पोलराइजेशन इससे ख़त्म करें और बैठें असेंबली में और सोचें कि 5 या 6 सख्त इक़दामात ऐसे लेने हैं जिससे कुछ संभालने की कोशिश कामयाब होना शुरू हो जाए। 75 साल हमारी शुरफा ने माशाअल्लाह बड़े फायदे उठाए। आज आपका टैक्स का निज़ाम सिर्फ 10% आपकी जीडीपी दे रहा है, जबकि करीबी मुल्कों में 18-20% तक जा चुका है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाए ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, टेकिंग केयर ऑफ विमेन्स स्टैचर एंड प्लेस इन सोसाइटी। यूथ, जिस तरह मैंने कहा, एम्प्लॉयमेंट, फूड, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, इस तरह की चीजों पर आप पैसा ले आए। मेरा अंदाजा यह है कि अगर बैठकर एक कंसेंसस सब ताकती तय कर लें तो 2,500 अरब एक्स्ट्रा हम जनरेट कर सकते हैं, जिसका आधा हिस्सा हम डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं और बजट को खसारे को कम करने की तरफ ले जाएं, और 1250 अरब इंशाल्लाह
हमारे जो लोग हैं जो बेचारे इस वक्त बुरी तरह से सफर कर रहे हैं. Hello friends, in this video Pakistani media is giving reaction regarding the falling economy. Pakistan's economy is continuously falling. Now the stock of petrol is about to end in Pakistan. Already shortage of wheat flour in Pakistan. People of Pakistan are getting one roti for Pakistani 16 rupees and one naan is available for 30 rupees. Even other countries think thousands of times before giving loans to Pakistan. Now Pakistan's friend China also refuses to give loans. Pakistan is getting to see the biggest deficit in history of so far. Pakistan's bank reserves have reached to the bottom. Between all these, the poor people of Pakistan are suffering. मुझे आप ये बताइए कि आप इस मुल्क के सबसे बड़े जमींदारों से 3 अरब टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स, और मुल्क के जो गरीब लोग हैं उन पे चीनी और घी पर 110 अरब टैक्स उठाते हैं. ये कौन सा निजाम है? तो वक्त आ गया है, एज ए रिटायर्ड प्रोफेसर विथ ऑल ह्यूमिलिटी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इंसाफ की तरफ जाएं. और जिस तरह तहरीक इंसाफ खुद बात करती है, तो असल इंसाफ तो ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड टारगेटेड ट्रांसफर्स एंड सब्सिडी. दिस इज द मैसेज विच इज फंडामेंटल, और लोगों का मोराल बेहतर होगा, हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और खसारे भी कम हो जाएंगे. उधर वो कह रहे हैं कि जी आप इसलिए घर जाएं क्योंकि आपकी वजह से इक्तिसादी सूरत हाल इतना उसमें बिगाड़ है कि वी कैन डिफ़ॉल्ट. अब ये जो इमरान खान साहब की पोजीशन है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स और जल्दी इलेक्शन करवाएं ताकि फिर हालात बेहतरी की तरफ जाएं, आप ज़रा ये असेस कीजिएगा ऑब्जेक्टिवली इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो आपने फरमाया भी. और आगे बढ़ेंगे इसलिए कि इस वक्त IMF प्रोग्राम की अहमियत ये है कि IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट व्हेन अ कंट्री इज इन फाइनेंशियल ट्रबल. उसके साथ ही आप अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर पाएंगे और बोझ कम कर पाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक. और मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि अगर ये हुकूमत अपने कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर रही है और IMF का प्रोग्राम की छतरी जो है वो खत्म होने वाली है, तो फिर खुदा के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बट गो फॉर अर्ली इलेक्शंस. एंड कम से कम कुछ हद तक आपके केयरटेकर संभाल लें, मगर बड़े चेंजेस तो वो कर नहीं सकते आइन के तहत. तो उसके बाद जो आए हुकूमत 5 साल के लिए, और आमतौर पे हमारी हुकूमतें पहले 1 साल 2 साल मेहनत करती हैं और हालात को बेहतर करने की कोशिश करती हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.